ओम शांति। आज है 22/1/2024 की साकार मुरली। ओम शांति बाप दादा। मीठे बच्चे, तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है, इसीलिए कभी किसी को दुख नहीं दो, कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म ना हो, सदा बाप के फरमान पर चलते रहो। प्रश्न है, पत्थर से पारस बनने की युक्ति क्या है? कौन सी बीमारी इसमें विघ्न रूप बनती है? पत्थर से पारस बनने के लिए पूरा नारायणी नशा चाहिए। देह अभिमान टूटा हुआ हो। ये देह अभिमान ही कड़े ते कड़ी बीमारी है। जब तक देही अभिमानी नहीं, तब तक पारस बन नहीं सकते। पारस बनने वाले ही बाप के मददगार बन सकते हैं। सर्विस भी तुम्हारी बुद्धि को सोने का बना देगी। इसके लिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन चाहिए। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप सावधानी देते कि बच्चे अपने को संगम युगी समझो। सतयुगी तो अभी नहीं कह सकते, तो बाबा ने कहा ना, ब्राह्मण अपने आप को संगम युगी समझें। कलयुगी तो सभी अपने को मानते हैं, और बहुत फ़र्क है सतयुग और कलयुग में। और हम तो इस समय न स्वर्गवासी हैं न नरकवासी हैं, हम हैं ब्राह्मण पुरुषोत्तम संगम वासी। और इस बात को सिवाय ब्राह्मणों के कोई नहीं भी जानते, और भले कुछ जानते हैं परंतु वो भूल जाते हैं। तो अब कैसे समझाया जाए जो रावण की जंजीरों में फंसे हुए हैं, और फिर जलाते भी रहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि इस समय रावण राज्य है। तो ये भी समझते हैं, लेकिन नंबरवार। अभी तो संगम युग है जो कि कलयुग और सतयुग के बीच का है। तो कलयुग में रहने वालों को नरकवासी, सतयुग में रहने वालों को स्वर्गवासी कहा जाता है। तो अब हमारी तो इस समय है अलग ही बात। तो पुरुषोत्तम संगम युग हम ब्राह्मण ही समझा सकते हैं कि मनुष्यों को अपने आप को कंगाल समझना है तो आगे पुरुषार्थ करवाना है। उनसे लिखना चाहिए कि अभी तो कलयुगी दुनिया है, कि तुम नरकवासी बनना चाहते हो या स्वर्गवासी। तो ऐसे तो कोई नहीं कह सकते कि अभी हम स्वर्गवासी हैं, तो अभी बैठे तो नरक में ही है ना। तो उनके पास भी जवाब होते हैं, लेकिन बच्चे तो जानते हैं कि एकदम अब नई दुनिया फिर पुरानी दुनिया। इसमें बहुत ताकत चाहिए। इसमें युक्ति से समझाना है कि मनुष्यों को बतलाना है कि ये पुरानी दुनिया है और अब हम नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ करेंगे। हर एक को लिख देना चाहिए, लिख दो भगवानुवाच। ब्राह्मण जो संगमवासी हैं सबसे न्यारे। और तुम पूछ भी सकते हो कि तुम विकारी हो या भ्रष्टाचारी हो या श्रेष्ठाचारी हो, तो नई नई बातें समझाने के लिए निकालनी पड़ती है, और बाकी तो आगे देखकर अपने आप ही पूछेंगे। तो ऐसी फर्स्ट क्लास बाबा कहते लिखत लिखो, मनुष्य अपने को समझ जाए कि अभी हम पतित हैं, नरकवासी हैं। और फिर कलयुग में तो कोई सतयुगी आ नहीं सकता, इसलिए तो कहा जाता है ओटे सो अर्जुन। तो बाबा कहते हैं जो गीता है इसमें आटे में लून है, यानी लून और चीनी में फ़र्क होता है। नमक होता है खारा और मीठा होती है चीनी। तो बाबा ने बताया है गीता ही खारी कर दी, मनुष्य दलदल में फंस गए। अब नॉलेज तो बहुत है, परंतु जब भगवान पढ़ाते हैं टीचर को ही भूल जाते हो। घड़ी घड़ी कहते हैं बाया हम आपको भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं माया भी कम नहीं है, बहुत विक्रम करा देती है। अब ऐसे तो कोई नहीं हो सकता कि भाई किसी से विक्रम ही ना हो। तो उसका फरमान है बाबा का कि मन मना भाव। यदि अपने आप को आत्मा समझो तो विक्रम कम होंगे। और बाबा कहते हैं फरमान तो बहुत कड़ा है, लेकिन कोई मत्था मारे फिर भूल जाते हैं। तो जो अच्छी रीति याद में नहीं बैठ सकते तो क्या कर्मातीत अवस्था होगी। तो इसके लिए चाहिए बहुत मेहनत। अब जिस्मानी पढ़ाई तो अच्छी रीति पढ़ते हैं बच्चे, परंतु किसी किसी को यात्रा का अभ्यास ही नहीं। तो बाबा क्या समझाते हैं कि रोटी खानी है, लेकिन वो भी बाबा की याद में। ये युक्तियाँ बताते रहते हैं कि ऐसे करो। तो जिनके पास पैसे हैं वो बाबा को याद करने के लिए उसमें लगा सकते हैं, लेकिन माया याद भी नहीं करने देती। टाइम लगता है, दौड़ी लगा कर पहुँच जाएँ, ऐसा हो नहीं सकता। तो बेहद के बाप को तो अपना शरीर है नहीं, इसलिए बाबा की श्रीमत पर चलना है। तुम पवित्र ही आए थे, अब पतित बने हो। अब जब बाबा क्या कहते हैं, जब तुम मुझे याद करो तभी तो तुम्हारे पाप कटेंगे, देह भी कंचन मिलेगी, परंतु क्या करना है, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है, जो कि बेहद की बादशाही बच्चों को मिलती है। उसके लिए बाबा ने कहा माया के विकल्प भले ही आए, परंतु कर्मेंद्रियों से विक्रम कभी नहीं करना, कोई पाप नहीं करना। तो ये श्री कृष्ण पूरे 84 जन्म लेते हैं, शिव कोई पुनर्जन्म नहीं लेते। तो बाबा है हमारा पिता, और ये हैं सर्वगुण संपन्न देवता। इसका मतलब इतनी विशाल बुद्धि। तो ऐसी विशाल बुद्धि किसी की हो नहीं सकती, जिसकी ईश्वरीय बुद्धि हो उसी को पता होता है। तो वो बोलते हैं ना, कितना भी पढ़ो लिखो, जब तक बाबा न पढ़ाए
तो बाबा कहते कितना पैसा अब तक गंवाया तुमने, फिर मैंने आके तुमको राजयोग सिखलाया, तो इससे तुम्हें बेहद की बादशाही मिलती है। एम ऑब्जेक्ट और जगह नहीं है, यहाँ है कि लक्ष्मी नारायण ने पढ़ाई से उच्च पद पाया और हम पढ़ते हैं पढ़ाई पर हमें पूरा टेंशन होना चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए सोने की बुद्धि। तो बाबा ने कहा बैज पर भी किसी को समझा सकते हो, बेहद का बाप कैसे वेद का वर्षा देते हैं। तो जैसे अभी मनुष्य क्या है, बिल्कुल पत्थर बुद्धि। तो भक्ति मार्ग की गीता तो सबको याद है, लेकिन पूजा भी तुमने ही पहले शुरू की है। तो बाबा जो कहते हैं इतने लोग आते हैं उनमें से कोई एक दो ही निकलते हैं, अलग अलग जाते हैं तो उनसे फॉर्म भराना चाहिए। बहुत युक्तियाँ चाहिए सर्विस की। तो बाप भी कितना होशियार है, देखो कितना अच्छा व्यापारी है, कितने फ़ायदे में ले आए। अगर रिलीजियस माइंड हो तो इकट्ठा बिठाकर पूछो कि क्या तुमने कभी गीता पढ़ी है। तो बाबा ने कहा है भक्तों को सुनाना सबसे पहले। बाबा का एक वो है कि बाबा ने कहा सबसे पहले समझाओ तो भक्तों को सुनाओ। पत्थर को पारस बनाना कोई मासी का घर नहीं है, बड़ा वो चाहिए इसके लिए। देह अभिमान तो सबसे कड़ा है। अब इसमें हमें क्या है, खुद पहले नारायणी नशा होना चाहिए। उसके लिए बाबा ने कहा मुझे याद करो, क्योंकि मेहनत है और बड़ी मंजिल है। अपनी चलन से पता पड़ जाता है हम कैसे मददगार बनेंगे। फिर बाबा ने याद प्यार दिया, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना है। कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म ना हो, इसकी संभाल करनी है। आत्मा को कंचन बनाने के लिए याद में जरूर रहना है। देह अभिमान की कड़ी बीमारी से छूटने के लिए नारायणी नशे में रहना है। अभ्यास करो, हम अशरीरी आए थे और अशरीरी बनकर जाना है। वरदान है योग करने और कराने की योग्यता के साथ साथ प्रयोगी आत्मा भव। बाप दादा ने देखा बच्चा योग करने और कराने में तो होशियार है। अब जैसे योग कराने में योग्य हो, प्रयोग करने में भी योग्य बनो। अभी प्रयोगी जीवन की आवश्यकता है। पहले चेक करो कि अपने संस्कार परिवर्तन में कहाँ तक प्रयोगी बने, क्योंकि श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार की रचना की नींव है। तो नींव मजबूत है तो सब बातें मजबूत हुई पड़ी हैं। स्लोगन है अनुभवी आत्माएं कभी वायुमंडल और संग के रंग में नहीं आ सकती। अभय व्यक्ति सैनिक द्वारा डबल लाइट फरिश्ता तिथि का अनुभव। सदा खुशी में झूलने वाले, सर्व के विघ्नहर्ता, सर्व की मुश्किलों को सहज करने वाले तब बनेंगे जब संकल्पों में दृढ़ता होगी और स्थिति में डबल लाइट होगी। मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ बाप का है। सब बोझ अपने ऊपर रखते हो तब विघ्न आते हैं, मेरा नहीं तो निर्विघ्न अवस्था। तो आज की इतनी सुंदर मुरली के लिए बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।